बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तख्लीक़ इंसानी से कबल अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक़ात को तख्लीक़ किया, जिनमें एक नूरी और दूसरे नारी मखलूक थी। नूरी मखलूक में तमाम फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक़ किया वो सब शामिल हैं, जबकि नारी मखलूक वो जिन्नात जिन्हें आग से बनाया गया, और अज़ाज़ील उन्हीं में से एक है। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचे फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की, इबादत, रियाजत के तरीके और आदाब सिखाए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीता, इबादत गुजार, रियाजत करने वाला और जाहिद बंदा था, जिसमें उसका कोई सानी ना था। हिकमत और दानिश्वरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाजत की वजह से उस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मौल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वाज सुनाता रहा। जिस मंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मंबर के नीचे हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल और हज़रत इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसकी दर्स व तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुअय्यना मुद्दत के बाद जलील होगा, और अपने अंजाम से गाफिल अज़ाज़ील का खात्मा कुफर की हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ अज़ाज़ील ने लोहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबादत तहरीर थी, जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अज़ाज़ील गालबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर पूछने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी? अल्लाह ने अर्ज़ किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं उस मरदूद को देखना चाहता हूँ, जिस पर अल्लाह की जानिब से अर्ज़ किया गया कि तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे उस सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलून कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मज़ीद इबादत और तौबा में मसरूफ़ रहने लगा, यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए। जब एक रोज़ अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी लाई गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी हालत में पड़े रहे। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती ठीकरी से निकलती है। और फिर वो दिन आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हज़रत आदम ने उन्हें नाम बता दिए। तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा उन्होंने सजदा किया, मगर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, अब तो तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक मोहलत दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुअय्यना मुद्दत तक मोहलत दी। उसने कहा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं उन सब को भगाऊंगा
ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہا مانیں گے میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع گئی اور اسے عرش سے فرش پر پھینک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں اور صحیفوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سٹین کہا گیا ہے۔ زمانے قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتا آ رہا ہے، جن کا ماننا ہے کہ خدا سے لوسیفر کی بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کے مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز محشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ مزید وہ یہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بہکایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کی وجہ جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کی انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعین ٹھہرا اور اولاد آدم کو بہکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔